नाचना है गाना थोड़ी थोड़ी लगाना, बोलो भांग खाओगे कि गांजा पियोगे, कि कोई खाइस गोला भांग के तो कोई खाइस गोला। अरे कस के भंगिया चढ़ी है भैया तो आंख बैल भंटोला। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हो गई सबकी, सबको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे फेल हो गई पेप्सी बियर और है कोका कोला। अरे आंख फाड़ी के जिधर बा देखता उड़ी रहे उड़न खटोला। क्योंकि सारे देवता जो है ना ऊपर ही जा रहे थे, उड़न खटोला थे, और जिधर आंखें बड़ी बड़ी खोले उधर देख रहे सब उड़न खटोला जा रहे, सब उड़न खटोला जा रहे। और भैया जब बारात चल देती है ना तो कहा जाता है सारी देवंगनाएं देख रही हैं और कहती हैं कि जैसे दूल्हा तस बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दुल्हा वैसे बारात। अजीब अजीब कौतुक करते जाने, कहूँ आग जलाई दे रहे हैं तो कहीं क्या करते रहे, कहीं पनिया दिखा रहे, कहीं रक्त ही रक्त दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से देवता कह रहे हैं अपनी बारात को अलग लेके चलो। चलते 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 धीरे धीरे आगे को पहुंचे, और जैसे आगे को पहुंचे तो कहा जाता है जब बारात आने वाली होती है तो जो देवियां होती, नारियां, स्त्रियां वो बहुत तैयार होती, जल्दी आवे दुल्हा, जल्दी जाओ परीक्षण के लिए, जल्दी जरा दुल्हा के दर्शन करें कैसे हैं दुल्हा महाराज। और भैया जब रास्ते में बारात जा रहे तो देवताओं की बारात आगे और राक्षसन की पीछे जो भूत हैं, और भोलेनाथ बाबा बैल पे वहां उल्टा बैठे, पूछ पकड़े दादा। और जो भोले बाबा उल्टा पूछ पकड़े बैठे। अच्छा बैल क्या है? बैल है धर्म। आजकल सब विवाह करने जाते हैं तो धर्म को उतार कर छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ जी ने धर्म को नहीं छोड़ा, और धर्म है बैल। बैल को लेके चले, वो गाल पूरे चिपक गए और पूछ पकड़े बैठे हैं, और ऐसे ऐसे मार झूमत चले जाने की कौनो देखा तो कहा मरघट कहाँ से आई गो, ऐसे देख के भगा दे। वहां सब तैयार बैठी बेचारी, आज जीजा जी आए रहे होंगे, कोई के दामाद जी आए रहे होंगे, कोई की फूफा आए रहे होंगे, सब आफत ही आफत आ रही है, कोई नहीं देख रहा है। भैया बारात जब चली, जब चलते चलते ब्रह्मा जी सबसे आगे थे, और जब लोगों ने देखा अरे बाबा जी के तो 4 मुंह नहीं, अब उसके बाद बाबा की अक्को बाल काले नहीं, दाढ़ी में, तो क्या होगा? अरे कहने लगे हम दुल्हा नहीं है, दुल्हा पीछे आ रहा। तो कहा अच्छा। और ब्रह्मा जी खूब सुंदर लगे, तो कहा वाह लेकिन सुंदर बहुत है। अब भाई जब ब्रह्मा जी आगे बढ़े कहने लगे पीछे तो मारी गन्ना का जूस मरोड़े धरे धरे सब लोग पिए जाओ, और खूब आनंद। अब जब भगवान विष्णु जी मिले कहने लगे वाह क्या दुल्हा है। कहने लगे दुल्हा नहीं है जी, हम दुल्हा नहीं, हम बाराती हैं, और दुल्हा असली पीछे आ रहा है। बोले हम नहीं है दुल्हा। और धीरे धीरे आगे बढ़े, और जैसे फिर आगे बढ़े अब फिर मिल गए इंद्र महाराज। अरे बाप रे ये दुल्हा, हमने तो जाना था कि इतने बढ़िया दुल्हा होगा। और जैसे बारात आगे बढ़े सब मार मगन है, तब तक उधर से पता नहीं कैसी आवाज आवे लगी पीछे से बड़ी भयंकर आवाज है। अरे वह जब आवाज आ रही ना, वही महाराज दुल्हा की बारात है असली वाली। सब कह रहे वाह आवाज तो बड़ी डरावनी लग रही, का दुल्हा तो बढ़िया होगा ना। तो कहा चिंता ना करो, बस दुल्हा आ ही रहा है, हमारे भूत परियाद मार डम माँ भूत प्रयात नाचत चले आ रहे, और चले आ रहे तो उधर गन्ना का जूस निकल जा रहा था, और ब्रह्मा जी से कह रहे ब्रह्मा जी पीजिए। अब जब जूस पी रहे हैं तो आनंद है मस्ती, जब रस वस भाई पूरी व्यवस्था थी तब, और जब पूरी व्यवस्था तो ब्रह्मा जी कहने लगे पीछे आ रहे, पीछे कहने लगे पीछे नहीं ऊपर देखो, ये ऊपर कौन है? एक भूत उड़त हुआ है, एक भूत जब उड़त कहा पीछे नीचे नहीं ऊपर देखो, तो कहा ऊपर नहीं पीछे देखो, या
बारात आ रही है और सब भगे भैया। लड़कन ने जैसे देखा, लड़कन पे बात छुपे वाली नहीं होती है। लड़का देखे कहने लगे वो दुल्हा जो है वो आएगा है पागल, दुल्हा बिल्कुल पागल है, बैलवा पर बैठ के आया है। अब एक जगह पे ऐसे ही बारात थी ना, एक जगह पे ऐसी बारात, लड़का सब गए दुल्हा देखे और दुल्हा भैया घोड़ा पर बैठा था। तो दुल्हा माँ चक्कर मकर इधर उधर देखे तो लड़का कह रहे दुल्हा पागल है का, तो उसको आ गई गुस्सा। और जब गुस्सा आ गई तो और मारी मुड़ी कहीं देखे लगा तो कहे दुल्हन मिर्गी आ रही है का। अब तो दुल्हा मारी गुस्सा आएगा तो तलवार निकल, कहा दुल्हा बिल्कुल बैठा है, बैठा भगाएगा दुल्हा का। और लड़का सब गए भागते अपने घर पहुंचे, अम्मा दुल्हा पागल हुआ है, पागल। ये लड़का ना बवंडर बना देते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। और जब भोलेनाथ जी की बारात को देखा लड़कों ने, सारे लड़का अपनी अपनी मैया के पास गए और अपनी मैया से कहते हैं कि चलो मैया दुल्हा देखो इतना भयंकर है कि पूछो ना, और इतना डरावना दुल्हा आया है, बूढ़ा जी के गाल बिल्कुल चपके और बैलवा पर सवार और सब खून लपेट कर आए हैं। और दुल्हा अरे सेहरा की जगह पे पूरे फफरा नाग बांध के लेके आया है। अब भैया सब डरा रहे हैं, कहते हैं समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। और जितने बालक माता पिता समझ करके सब भाई उनके संग जो चुड़ैल भूत वो कहाँ डरने वाले, वो खुद ही बवाल बना करके आए हैं, वो डरने वाले तो है नहीं। कहा जाता है सबने कहा कि निडर हो जाओ। भूत कहते डरते काहे के लिए, हम उठाने थोड़ी ना आए, हम तो माता को लेने आए हैं, चिंता काहे के लिए कर रहे हो। और जब इस प्रकार से लेकर के चले, मैना रानी आई। मैना रानी ने जैसे दुल्हा को देखा कंचन थार सजा करके लेके आई थी, और जैसे कंचन थार को सजा करके लेके आई थी, और महाराज जब कंचन की थार को सजा करके लेके आई, देखा थरिया अलग पड़ी, मैना रानी अलग पड़ी है, बहुत व्याकुल, बड़ी परेशान। और बड़ी अच्छे से कहा गया है कि लय अगवान बराता ही आए, सबही जन वास सुहाए, दिए सबही जन वास सुहाए, सबही जन वास जैसे मैना रानी अगवानी करने के लिए आई, बारात में समक्ष आई, और दुल्हा को जैसे मैना रानी ने देखा, मैना रानी का हृदय कांपने लगा। और जैसे हृदय कांपने लगा, सखियों से चिल्ला करके कहनी बंद करो गाना बजाना, नहीं चाहिए मुझे ऐसा दुल्हा। अरे हमारी बिटिया सुकुमारी, हमारी कितनी प्यारी सुकुमारी पार्वती, और ये दुल्हा बुढ़वा आया है, ये बुढ़वा है जंजाल की घर में आग लगी बहना, हम विवाह इसके संग बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सब नाच गा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं, लेकिन महाराज इधर आफत ही आफत है। मैना रानी अपना हृदय को पीट रही, मैं विवाह नहीं करूंगी इसके संग, अपनी बेटी को बुलाया। मैना रानी ने जैसे पार्वती जी को बुलाया, पार्वती जी से कहा बेटी आप ऐसे
पति को ऐसा पति बनाओगे कि संसार में हंसी हो जाओगे। अरे इनके संग विवाह ना करो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप इससे अच्छा तो इंद्र है। अरे वो नारद जी के कोई बेटिया लड़का हो तब ना उसको पता चले कि दामाद कैसा होना चाहिए। नारद जी से कहती है मैना रानी, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो आप हमारी बेटी को ऐसे दुल्हा को ब्याह दिए, ऐसी बात बता दी कि जाओ भोलेनाथ की तपस्या करो। आज अधिक बहुत गोद में बिठा बिठा करके पुल पुचकारती है मैया। मैना रानी कहती है बेटी सब कुछ हो जाए, हम बुढ़वा के संग नहीं बिहाएंगे। मैना रानी बड़ी व्याकुल है। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। बड़े प्रेम से मैया ने गोद में बिठाया और खूब समझाती कि बिटिया तुम इनके संग विवाह ना करो, ये अच्छा नहीं है। जेहि विधि तुम्हि रूपय सदीन्हा, हो कि जेहि विधि तुम्हि रूप असदीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कसकीन्हा। जिस प्रकार से भगवान ने तुमको रूप दिया है ना, ऐसा तुमको सुंदर दुल्हा नहीं दिया। उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बना दिया। जिसने तुमको इतना बढ़िया बनाया उस दुल्हा को पागल बना दिया। रामचरितमानस में मैया बाबा जी लिख रहे हैं कि माता मैना ने कहा भई बिकल अपला शगल। अबला सारी नारियां जो थी ना बड़ी व्याकुल हो गई, कितनी सुंदर हमारी राजकुमारी और दुल्हा देखो बुढ़वा आया है। भई बिकल अबला शकल दुखित देख गिर नारी, करी बिला पुरो दति बदति सुतासनी हु संभारी। बिटिया के प्रेम में खूब रोती है, खूब व्याकुल है, परेशान है। और सारी कहती है मैंने नारद तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी बिटिया के लिए ऐसा दुल्हा ढूंढ करके दिया है। नारद जिससे कहती है नारद कर मैं काहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। नारद कर मैं काहा बिगाड़ा, नारद कर मैं काहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। असवु पदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। ऐसा उपदेश यदि मेरी बिटिया को नारद जी नहीं देते कि जाओ तपस्या करो, तो शायद भोलेनाथ के बारे में क्या जानती। असवु पदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा, असवु पदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। पौरे बरही लागी तब कीन्हा, पौरे बरही लागी तब दीन्हा। नारद जी ने कहा, मैया ने कहा मैया ने ऐसा उपदेश दे दिया मेरी बिटिया को, जाकर उधर बावरी दुल्हा के लिए तपस्या करने चल गई। नारद जी को बुलाया जाए मेरे समक्ष। और नारद जी के पास जैसे नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा क्यों नारद मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जब मेरी बिटिया को ऐसा उपदेश दे के तुम चले गए कि जाओ उनका तपस्या करो। नारद जी ने कहा अरे मैना रानी इतना काहे व्याकुल हो रही हो। अरे जैसन देवी तैस चढ़ावा, नारद जी ने कहा, और दुनिया का दस्तूर है, अरे बुढ़ावा दामाद मिलेगा।
अरे बुढ़वा दामाद मिलेगा तो इमा हमारा का कसूर है। बुढ़वा दामाद मिलेगा इमा हमारा का कसूर है, बुढ़वा दामाद मिलेगा। अरे जैसे कराइस तैसे करावा, जैसे कराइस तैसे करावा, दुनिया का दस्तूर है। बुढ़वा दामाद मिलेगा, बुढ़वा दामाद मिलेगा तो इमा हमारा का कसूर है। दामाद मिलेगा इमा हमारा का कसूर है, बुढ़वा दामाद मिलेगा। नारद जी को बड़ा फटकार दी मैया ने, नारद जी को बहुत डांट दिया। नारद जी ने कहा देखो देवी हमको मत कुछ कहो, जैसन देवी तैसे करावा, इसमें दुनिया का दस्तूर, बुढ़वा दामाद मिलेगा इमा हमरा का कसूर है। नारद जी तो बिल्कुल इतना कहकर नारायण 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 करके निकल गए। मैया पार्वती ने अपनी माता मैना को विकल देख करके विवेक लगाया और विवेक युक्त समझाया, माता परेशान ना हो, सो न टरई जो रचई विधाता। मैया ने यही समझाया कि जो विधाता ने रच दिया है वो टरने वाला नहीं है। लेकिन उधर मैया पार्वती ने भोलेनाथ से विनती किया है, भोलेनाथ जी कृपा करो अब ये कोढ़ी रूप त्याग दीजिए। सब बहुत व्याकुल हो गए हैं, परेशान हो गए। भोलेनाथ जी ने जैसे ही सुना तो कोढ़ी रूप त्याग दिया, कंचन बनाई काया, हेमांचल ने किया द्वार, चार देवों ने पुष्प बरसाया। देवी चंडी सिर पर धरे थी कलश, सारा यमंगल दूर हुआ। काली ने करी कुलकर्णी की पूजा, मंगलमय भरपूर हुआ। बोले उमापति महादेव की जय। कोढ़ी रूप को त्याग दिया, खूब सुंदर कंचन काया बनाई। भोलेनाथ जी इतने गोरे हैं ना, कपूर के समान, कर्पूर गौरम, कपूर के समान करुणावतारम। करुणा के सार हैं भोलेनाथ जी महाराज, करुणा भरी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भुजगेंद्र हारम गले में नागों का हार है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा हृदय में बसते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि, सदा भगवान हृदय में रहते, राम जी हृदय में बसते हैं। भुजगेंद्र का हार है, कपूर के जैसे गोरे हैं भगवान जी। इस प्रकार भोलेनाथ जी, हिमांचल जी आए, मैना रानी को बुलाने लगे। नारद जी देखो दामाद, कहा रे ये मेरा दामाद है। आज देखा दामाद तो नाचने लगी, गाने लगी, कहने लगी हमरी बिटिया के खुल गए भाग्य, दम दवा अच्छा मिला, दम दवा अच्छा मिला, दम दवा बढ़िया मिला, हमारी लल्ली के खुल गए भाग्य, दम दवा बढ़िया मिला। सब बढ़िया गाना बजाना होने लगा, सब नृत्य करने लगे। सूख शनिचर भोजन करने के लिए गए भैया, उधर द्वार चार हुआ, पूरा विवाह हुआ। सूख शनिचर गए, जैसे वो पत्तल लेके आवे सूख गायब कर दिए, शनिचर खा जावे। अब भंडारी कहता है भैया पत्थर कहाँ चले जाते हैं? अब वो कहता मैं खा जाता हूँ। भंडारी ने कहा रे मटका पूरा बटुआ खा लेना रखा हुआ है। और कह रहे अरे तो फिर जल्दी जल्दी लेकर के आओ ना, क्या भंडारियों की कमी हो गई है यहाँ हिमांचल जी के यहाँ? अब भाई भंडारी गए, दौड़े दौड़े जितना सामान लेके आओ सब निपटाए धरे।
सब बार बार खत्म करे धरे भैया, सब खाए जा रहे हैं। अब भंडारी पूरा भोजन लाते लाते परेशान, सब समाप्त हो गया। भंडारी से कहा जल्दी लेके आओ। भंडारी ने एक परात को सूख के खोपड़ी पे पटक दिया और कहा खाए जाओ। शनिचर कहता तुम पापड़ खाओ, हम भंडारी खइबे। और जैसे भंडारी सुने बड़ी जोर से भगे, अरे भागो भैया, भागे भागे हिमांचल जी के पास गए। कैसे ही बराती आई छोटुआ, ये छोटे छोटे दिखने में कहते हम भंडारी को खाएंगे। भोलेनाथ जी कृपा करो। भोलेनाथ जी ने भभूत दिया और कहा जाओ भोजन में डाल दो, भोजन की कमी नहीं होगी। भभूत को लेकर के आए, भोजन में डाल दिया। सूख शनिचर बढ़िया से भोजन पाते हैं और पेट को सहला रहे हैं। कहते वाह बहुत आनंद आया महाराज जी की हम भोजन करके, बड़ा ही प्रसन्न हो गया मैं, बड़ा सुंदर भोजन बनवाया। अब इस प्रकार से विवाह हुआ। पूर्ण जब विवाह होता है, खूब दान दिया खूब, लेकिन भोलेनाथ क्या ही लेंगे, वो तो कौनो नहीं, लेकिन अपनी बेटी को हिमांचल जी खूब दे रहे हैं जो दे पाए। और वो तो खूब सबका भंडार भरने वाले, उनको कौन क्या देगा महाराज। लेकिन जब सब लोग चलने लगे तो सबकी विदाई हुई, लेकिन अपना अपना नेग मांगने के लिए भोलेनाथ के पास में सब आने लगे। भोलेनाथ जी ने कहा किसको किसको भाई नेग चाहिए। नाउन दादा, नाउन दादी आई। नाउन कहने लगी हमको नेग नहीं दिया आपने। कहा कि किसमें नेग लोगी, तो उसने अपना कोच आंचल ऐसे किया और जैसे आंचल किया भोलेनाथ ने बिच्छू भर के डाल दिया उसके आंचल। और जैसे आंचल खोला फेंकी, कहीं आग लग जाए इसे नेगे में, नहीं चाहिए मुझे ऐसा नेग। भोलेनाथ जी ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था देवी, आप इतना डरती हो क्या। कहा ले जाओ अपना नेग। भोलेनाथ जी ने कहा अरे कोई बात नहीं, अब की बार ले लो। और जब फिर से दिया तो बरैया हाथ में दे दिया। अब तो नाउन डर गई, कहने लगी नहीं चाहिए नेग। लास्ट में भोलेनाथ जी ने समझाया देवी ये तो मैं मजाक कर रहा था। आज भोलेनाथ ने भभूत दिया और जब भभूत दिया तो भभूत उसको समझा, वो बावरी थी, वो समझ नहीं पाई, उसे लगा राख है और राख समझती और राख समझ के तालाब में फेंक दिया। और जैसे फेंका सोने का महल तैयार हो गया। नाउन ने जैसे देखा समझ में आ गया, अरे ये तो भोलेनाथ ने बड़ी हमारे ऊपर कृपा की थी और मैं हूं कि बताओ, फेंक दिया। अब वो फिर से गई भोलेनाथ जी के पास और भोलेनाथ जी से कहा बाबा क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाई, इसलिए वही वाला फिर से हमको राख दे दो। बोले बाबा तथास्तु, जाओ तुम्हारे घर पे राख ही राख। अब बेचारी आई तो हर कमरा कमरम राख भरी पड़ी। अब तो बड़ी व्याकुल, बड़ी परेशान, सुबह से शाम तक के राख निकालती है और फिर सुबह देखती फिर राख भर जाती। राख से उसका घर ही नहीं खाली हो रहा। भोलेनाथ के पास गई, विनती किया बाबा क्षमा कर दो, मुझे राख नहीं चाहिए। बाबा ने कहा तो क्या चाहिए, कहने लगी भभूत चाहिए। भोले बाबा बोले ठीक है देवी ले जाओ, अन्न धन की कमी नहीं होगी। अब वो भभूत को लेकर घर भर में छिड़का, अन्न धन की कमी नहीं है। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ जी महाराज। बोले उमापति महादेव की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय।